हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल है 4 जुलाई 1969 और मॉर्निंग का 11:04 AM का इनका बर्थ है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी का इनका तिथि है इनकी, और जो इनका जन्म नक्षत्र है वो सतभिषा है। लगन की डिग्री 28 डिग्री का लगन है ये, और 28 यानी आपको मालूम है 30 डिग्री कस्प होता है, डिग्री का कस्प होता है। तो 2 डिग्री आगे जाने में इनका जो टाइम है, यानी लगन कुंडली बदल सकती है। यानी कि मैं 8 मिनट आगे जाऊंगा, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट की होती है, तो इनका लगन बदल जाएगा। पीछे जाऊंगा तो 2 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, तो लगन नहीं बदलेगा इनका। और लगन, क्योंकि इनका टाइम मैंने ही रेक्टिफाइड किया हुआ है, तो लगन मैंने इनका लियो असेंडेंट फिक्स किया हुआ है। नमाज चेक कर लेते हैं। नमाज जो है 6 मिनट पीछे जाने में और 8 मिनट आगे जाने में चेंज नहीं होगा। तो इनके फ्रेंड्स, लियो असेंडेंट है इनका, सिंह लगन की कुंडली है इनकी। लियो असेंडेंट एक फायरी साइन होता है। लियो तो किंग हो गया, लॉयन तो किंग है। तो लियो सेंड वाले जो पर्सनैलिटी है किंग की तरह ही होती है, डोमिनेंस चाहते हैं, एग्रेसिव होते हैं लाइफ को लेके। पर्सनैलिटी एग्रेसिव होती है, डोमिनेंस चाहिए लाइफ में, क्योंकि लॉयन है। और लगन लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में पोस्टेड है, सन। तो बड़ी अच्छी प्लेस। कोई भी देखिए, किसी भी हाउस का लगन लॉर्ड अगर 11th हाउस से अटैच है, तो 11th हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी लगन लॉर्ड किसी भी हाउस से किसी भी तरह से कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाएगा, तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस उस नेटिव को जरूर मिलेगी। तो लगन लॉर्ड 11th हाउस में आने से लाइफ में गेन्स की बात तो ये कंफर्म कर देता है कि नेटिव को गेन मिलेंगे। कब मिलेंगे वो दशा अंतदशा भी डिपेंड करता है। सेकेंड हाउस में चलते हैं, वर्गो साइन है, यहाँ पे जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जुपिटर और केतु जो एक बहुत स्पिरिचुअल प्लेनेट है, रिलीजियस प्लेनेट है। तो जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन एक एक बात करता है कि एक मेंटोर की बात करता है, गुरु की बात करता है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी है। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, सिग्निफिकेटर है सेकंड हाउस का जुपिटर। और जुपिटर और केतु का होना बड़ी अच्छी इंट्यूशन देता है नेटिव को, बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है नेटिव को। जब जुपिटर केतु इंट्यूशन का जो कारक है वो केतु है, मगर जुपिटर एक वाणी को शुद्ध दे रहा है। वाणी है कि स्पीच का हाउस है सेकंड हाउस, तो बहुत अच्छी स्पीच देता है। ये नेटिव अगर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करे, क्योंकि मुझे अगर अगर आइडिया है तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है इनको, तो इनकी प्रेडिक्शन बहुत स्टनिंग प्रेडिक्शन होने वाली है। जुपिटर का एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे, या सेकंड हाउस का जुपिटर, वाणी को गुरु की वाणी मिल जाती है, एक इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा दे देता है। अब देखिए, जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस ऑकल्ट साइंस का ही तो है, रिसर्च का ही तो है। वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ऑफ मनी, ऑफ स्पीच। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन एक जो एनालिसिस्ट होते हैं, जो एनालाइज करते हैं चीजों को, क्योंकि 8वां का एनालिसिस का भी तो है। सेकंड हाउस मेरे फाइनेंशियल चीजों का है। वर्गो देखिए, वर्गो जो साइन है यहाँ पे, वो क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही तो है। कोई एनालिसिस का काम हो सकता है, फाइनेंस एनालिसिस, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस क्या है, कोई एनालिसिस कर सकते हैं, कोई फाइनेंस की कंपनी में जॉब कर सकता है, जहाँ पे दूसरों का पैसे को एनालाइज करना हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि सेकंड हाउस से वेल्थ देखते हैं। क्योंकि जुपिटर 5th हाउस का भी लॉर्ड है और सेकंड हाउस में प्लेनेट्स से तो अच्छी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 5th हाउस मेरे फेम का भी है। तो फ्रेम थ्रू द सेकंड हाउस सिग्निफिकेंस, अपनी वाणी से कमाएंगे, अपने कम्युनिकेशन से कमाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कमा लेंगे। तो उस हिसाब से जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में है। हालांकि केतु एक इंट्यूशन का कारक है, तो एक अच्छी बात है सेकंड हाउस में। देखिए यहाँ पे केतु, देखिए जहां पे नोड्स बैठेंगे जिस भी हाउसेस में, तो वो हाउसेस कहीं ना कहीं डिफरेंटली अफ्लिक्ट होगा। यहाँ पे केतु सेकंड हाउस को खराब नहीं कर रहा है, राहु 8th हाउस को खराब कर रहा है यहाँ पे। केतु फिर भी कंफर्टेबल है यहाँ पे, मगर जो राहु इज 8th हाउस, बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती राहु की, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं राहु के। नेक्स्ट हाउस देखते हैं, थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में चला गया। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन की बात करता है, 10th हाउस प्रोफेशन की बात करता है। तो ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ता हो इनको, क्योंकि वीनस अपने ही हाउस साइन में बैठा हुआ है।
और वीनस इटसेल्फ एक फाइनेंस की बात करता है, वीनस फाइनेंस है, क्योंकि ज़ोडिएक चार्ट में सेकंड हाउस टॉरस साइन होता है, टॉरस का लॉर्ड है वीनस, तो वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है थर्ड हाउस का लॉर्ड होके, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई इनका प्रोफाइल हो सकता है, पैसे से रिलेटेड कोई ऐसे फाइनेंस एनालिसिस्ट हो, लोगों को गाइड करते हो, क्योंकि जुपिटर भी यही बात कर रहा है यहाँ पे, 8th हाउस का लॉर्ड है जो एनालिसिस की बात कर रहा है, सेकंड हाउस फाइनेंस का है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई इनका काम हो सकता है, लोगों को गाइड कर सकते हैं पैसा कहाँ लगाना है नहीं लगाना है, कंसल्टेंसी देने का काम हो सकता है इनका, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में एक अच्छी स्पीच की बात करता है, हालांकि केतु सेकंड हाउस में थोड़ा डिफरेंट स्पीच देता है, मगर जुपिटर का सेकंड हाउस में एक बड़ी सॉफ्ट स्पीच देता है, नेटिव को कन्विंस करने में अच्छा होते हैं, एनालिसिस करने में अच्छे नेटिव्स होते हैं। थर्ड हाउस से मंगल बैठा हुआ है मार्स स्कॉर्पियो साइन के अंदर, हालांकि मार्स एक मैलेफिक प्लेनेट है, यहाँ पे रेट्रोगेट होके बैठा हुआ है। देखिए मैंने पहले कई बार बताया है, रेट्रोगेट प्लेनेट यानी जब कोई प्लेनेट अर्थ के बहुत पास आ जाता है वो रेट्रोगेट हो जाता है, मैलेफिक होगा तो बड़े मैलेफिक रिजल्ट दे देता है। बस कंफर्टेबल बात यह है कि मार्स इस चार्ट के लिए योग कारक प्लेनेट है और स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, तो ये एक थोड़ा कंफर्टेबल बात कर देता है। मंगल चौथे घर का कारक भी है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी के हाउस से मंगल का बैठना एक अच्छी प्रॉपर्टी की बात कर सकता है, एक रियल स्टेट का काम कर सकते हैं ऐसे नेटिव, क्योंकि मंगल स्कॉर्पियो साइन में बैठे हुए हैं। बट एक मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो यस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फोर्थ हाउस की देगा, मदर से रिलेटेड, मार्स कारक है ब्रदर साहब, ब्रदर से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है, स्पेशली ब्रदर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है, आर्गुमेंट दे सकता है, इंटरनल हैप्पीनेस में थोड़ी कमी तो लाएगा, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट है, अपना काम तो करेगा ही ना, हालांकि अपने साइन में है, मगर मंगल फोर्थ हाउस में दिग्बलहीन हो जाता है, सबसे वीकेस्ट यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देता है मंगल, क्योंकि 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है ना मार्स को, तो उसके अपोजिट साइड में वीक हो जाती है, तो मार्स इन फोर्थ हाउस नॉट गुड पोजीशन फॉर द मार्स, मंगल के लिए फोर्थ हाउस अच्छी पोजीशन नहीं है। बट यहाँ बेनिफिट थोड़ा ये है कि मंगल यहाँ अपने साइन में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, और मंगल इस चार्ट लियो असेंडेंट के लिए योग का प्लैनेट है। नेक्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस है, डिस्कस कर लिया मैंने, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, केतु के साथ है, दोनों एक स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं इनके, तो उस हिसाब से ठीक है, और कहीं ना कहीं सन से अफ्लिक्टेड है आपका, देख रहा है यहाँ पे फिफ्थ हाउस लॉर्ड थोड़ा अफ्लिक्टेड है, जुपिटर अफ्लिक्टेड है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पहले आगे मैरिज का देखते हैं, बच्चों की बात करेंगे। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है ऋण रोग शत्रु है, वो एक प्रॉब्लम होके 9th हाउस में नीच के होके बैठ गए। देखिए लियो असेंडेंट के लिए सैटर्न की जो लॉर्डशिप है 6th तो 7th हाउस की है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का होगा तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज कम कर देता है, अगर मैरिज हो भी जाएगी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने वाला है पार्टनर के साथ ऐसे नेटिव का, क्योंकि नीच का हो गया शनि, शनि कहाँ बैठ गया, गुरु के स्थान पे, 9th हाउस जो होता है मेरे मेंटोर का है, मेरी हायर लर्निंग का है, मेरे रिलीजन का है, तो इनका रिलीजन से डिफरेंट कुछ एटीट्यूड होता है, नॉर्मल रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। फिर 9th हाउस गुरु का भी है, तो कहीं ना कहीं गुरु की इच्छा भी होता है कि गुरु मिल जाए, मगर मिलता है डिले से ही है, मैरिज भी डिले कर देगा, और गुरु जो लाइफ में आएंगे डिले करेंगे, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है, डिनायल नहीं है, गुरु मिल जाएगा ऐसे नेटिव को अगर गुरु ढूंढना चाहते हैं, मगर ये एनालिसिस करेंगे गुरु की, ये देख पहले जानना चाहेगा ऐसे नेटिव कि गुरु कितना जेन्युइन है, जैसे स्वामी विवेकानंद को 5 साल लगे स्वामी परमहंस को गुरु मानने के लिए, उन्होंने टेस्ट किया गुरु को, तो ऐसे नेटिव्स अपने गुरु को टेस्ट करते हैं पहले फिर मानते हैं। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, ग्रेजुअली देता है चीजों को, इमीडिएट नहीं देता है, तो गुरु अगर ढूंढेंगे तो गुरु मिलेगा, मगर उसके लिए टाइम लगेगा, डिले होगा, डिनायल नहीं है। मैरिज का प्रोस्पेक्ट भी थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि मून 7th हाउस में बैठ गया, मून इन 7th हाउस मेरे हिसाब से अच्छी प्लेसमेंट नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, यहाँ पर तो 12th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस को खराब कर दिया, यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, लॉर्ड देखिए नीच का है, ठीक है, मून बैठा जो 12th हाउस का लॉर्ड है, मून मेरा माइंड है, माइंड तो जाता है उस तरफ मगर फिक्स स्टेबल ही रहता है, मून क्या करेगा, भटकाएगा मन को, इससे रिलेटेड पार्टनर से रिलेटेड, मान लीजिए बचपन में कुछ आपके रिलेशनशिप बने किसी के साथ, यानी एज में बने आपके रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप थ्रू नहीं हुए, तो नेटिव उसी रिलेशनशिप को दोबारा चाहता है लाइफ में, वैसा ही नेटिव चाहिए उसको,
किसी से लव हुआ, वो लड़की छोड़ के चली गई, वैसी ही लड़की उस नेटिव को लाइफ में चाहिए दोबारा। वो कंपेयर करता रहता है कि वैसी लड़की लाइफ में कब आएगी। तो मून 7th हाउस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मून 7th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। माइंड है ना, फ्लक्चुएशन का कारक है मून, फ्लक्चुएट करता है चीजों को। और इस चार्ट के लिए तो 12th हाउस का लॉर्ड भी है मून, तो एक अच्छी बात नहीं है ये यहाँ पे। तो मैरिज के लिए ये कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं है। मैरिज का जो हाउस है हल्का सा अफ्लिक्टेड है, इनका लॉर्ड भी नीच का चला गया, और मून जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो भी अपने आप में प्रॉब्लम होगी। और सैटर्न तो वैसे डिले का कारक है, और कई मैंने आपको बोला हुआ है कई केसेस में अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का होगा तो शायद इवेंट लाइफ में देता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और चलते हैं। 8th हाउस में राहु बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया, केतु 2nd हाउस में इतनी चीजें खराब नहीं करता जितना 8th हाउस में राहु खराब कर देता है। बट रिसर्च के लिए राहु के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक ऑब्सेशन है लाइफ में हमारे। पास्ट लाइफ डिजायर है मेरी। ये 8वां घर रिसर्च का है, समाधि का है, सिद्धि प्राप्त करने का है। तो ऑब्सेसिव होता है इंसान अगर इस स्पिरिचुअल साइड में चले जाते हैं। ऑब्सेसिव हो जाते हैं चीजों को पाने के लिए, क्योंकि राहु को इतना 8th हाउस में खराब है, मगर राहु एज ए प्लैनेट ठीक अच्छा है, क्योंकि ऑब्सेशन दे रहा है आपको अचीव करने के लिए, पास्ट लाइफ डिजायर बता रहा है। रिसर्च के लिए राहु इज इन 8th हाउस, वेरी गुड पोजीशन। और राहु ने किसका रिजल्ट देने हैं, राहु ने सबसे पहले जो इसको एक्सपेक्ट कर रहा है उसको देने हैं। कंजंक्शन तो कोई है नहीं, तो राहु ने जुपिटर का रिजल्ट भी देना है कि जुपिटर देख रहा है राहु को। तो जुपिटर तो बेनिफिक प्लैनेट है, और 8th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास 5th हाउस के साथ। स्पिरिचुअल साइड में अगर ये नेटिव जाता है तो अच्छी बात है। किसी रिसर्च में ये रिसर्च करना चाहता है ऐसा नेटिव, ये जिस भी चीज को पकड़ेंगे उसको रिसर्च अंदर तक डिगिंग करेगा ही करेगा ये नेटिव। क्योंकि राहु ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है कि मुझे रिसर्च करनी है, मेरे को बिल्कुल ट्रुथ जानना है, क्या ट्रुथ है इसके पीछे। इसलिए मैंने कहा दिस इज ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर एस्ट्रोलॉजी में है, और मुझे मालूम है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में है ये, तो ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इन 2nd हाउस बड़ी स्टनिंग प्रेडिक्शन दिलवाएगा इनसे। नेक्स्ट हाउस सैटर्न जो नीच के 9th हाउस में बैठे हैं, अपना रिलीजन बनाते हैं, नॉर्मल रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, इनके अपने लॉजिक होते हैं। इच्छा जो होगी 9th हाउस से रिलेटेड जो भी है इच्छा, वो डिले मिलती है। फादर से थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रहती है क्योंकि नीच के शनि बैठे हुए हैं, और जो शनि का जो डिपॉजिटर है मंगल, वो खुद भी वेल प्लेस्ड नहीं है, तो 9th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको लाइफ में आएंगी। हायर लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है, गुरु ढूंढना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, मगर मिल जरूर जाएगा, डिले होगा, डिनायल नहीं होगा, शनि देते जरूर है। और 7th हाउस का लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं मैरिज को भी डिले करता है, और कुछ केसेस में डिनायल, अब उस चैप्टर पे नहीं जाते हैं, उसके लिए फर्दर चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाउस में चलते हैं। इनका 10th हाउस है प्रोफेशन का, टॉरस साइन है, वीनस मरकरी बैठे हुए हैं। देखिए मरकरी तो यहाँ पे 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस गेन का है, 2nd हाउस फाइनेंस का होता है। वीनस अपने ही साइन में बैठे हुए हैं टॉरस में, 3rd हाउस के लॉर्डशिप लेके, यानी ये नेटिव किसी फाइनेंस के, यहाँ भी फाइनेंस की बात कर रहा है। 2nd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, द प्रोफेशन रिलेटेड टू द 2nd हाउस की पॉसिबिलिटी है। 3rd हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में, तो द पर्सन नीड टू बी कम्युनिकेट विद अदर्स, एक कम्युनिकेशन वाला हो सकता है नेटिव का प्रोफेशन। और 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, अच्छी बात है, मगर वीनस इन 10th हाउस इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे वीनस दिग्बलहीन हो जाता है, क्योंकि वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 4th हाउस में है, इसके अपोजिट एंड में इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। हालांकि अपने साइन का है तो अच्छी बात है यहाँ पे, मगर एक प्रॉब्लम क्या है कि अब ये 10th हाउस इनका पाप कत्री के अंदर है, 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, 11th हाउस में सन है, तो कहीं ना कहीं ये पाप कत्री के अंदर आ गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम प्रोफेशन डे टू डे कर्म को लेके इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब वो प्रोफेशन की बात करें या प्रेजेंट लाइफ के कर्मास की बात करें। मगर वीनस का होना जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, मरकरी जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, और जुपिटर जो 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंस से रिलेटेड काम, एनालिसिस की बात करता है, एक कम्युनिकेटर की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, ज्ञान बांटता है जुपिटर जो इनका 2nd हाउस में होता है। दे स्प्रेड देयर नॉलेज टू अदर्स, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी तो है, 5th हाउस तो बेस्ट ट्राइन है, ट्राइन का लॉर्ड 2nd हाउस में, गुड प्लेसमेंट। जुपिटर इज द कारका फॉर 2nd हाउस,
केतु से कोई प्रॉब्लम नहीं है जुपिटर को, राहु से प्रॉब्लम है। राहु जुपिटर इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट केतु जुपिटर इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। ये कहीं और हाउसेस में बैठे होते हैं, वाटरी हाउसेस में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। इवन दो यहाँ पे भी इनको कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से अटैच करके कॉम्बिनेशन रखने वाला है। 11th हाउस में सन बैठे हुए जो लगन लॉर्ड है, मैंने का बेस्ट प्लेसमेंट है यहाँ पे। लगन की 11th हाउस से करना तो फुलफिलमेंट, जो जितने भी गेन्स है जो अगर एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि ये कर्मा हाउस थोड़ा वीक हो गया है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इनको, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को अचीव कर लेंगे। 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का होता है, मेरा मोक्ष का हाउसेज है, मेरा लॉस का है, उसका लॉर्ड तो 7th हाउस में बैठा हुआ, तो मैंने बता दिया कि वो 7th हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो एनालिसिस था इनका, जिनका बर्थ जुलाई 4 1969 का है। दशा एक बार और चेक कर लेते हैं। इनकी जो रनिंग दशा है वो तो मरकरी की चल रही है, और मरकरी में लास्ट में सैटर्न चल रहे हैं जो मार्च जनवरी में खत्म हो जाएंगे। सॉरी, मार्च 2021 में इनकी शनि की दशा, मरकरी की दशा खत्म हो जाएगी। इनकी फिर दशा आएगी 24 मार्च 2021, यानी 24 मार्च 2021 को इनकी केतु की दशा शुरू हो जाएगी। ये इंटरेस्टिंग रहेगा इनका केतु वाला पीरियड। ये टाइम है, केतु डिटैचमेंट का प्लेनेट है, डिटैच करता है चीजों से। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर के रिजल्ट देने हैं केतु ने। हालांकि कैप्रिकॉन नमांश है, तो नमांश में कहीं ना कहीं केतु वीक हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर ये स्पिरिचुअल साइड में इंक्लाइंड है तो उनको वो जो रिजल्ट ये चाहते हैं स्पिरिचुअली, जो इनको इंक्लाइंड है, तो उनको ये केतु रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु सिग्निफाई इन्हीं चीजों को करता है, डिटैच कर देता है, कर्मास नहीं करने देता केतु। ऑब्सेशन नहीं है ना, ऑब्सेशन तो राहु है, केतु ऑब्सेशन नहीं है। केतु तो आइसोलेट करता है चीजों से। सेकंड हाउस में बैठा है, मनी से आइसोलेट करेगा, फैमिली से आइसोलेट करेगा, नेटिव डिसाइड करता है कि लाइफ में क्या अचीव करना है उसने, वो इस मटेरियल वर्ल्ड से दूर भगाता है केतु। अब डिविजनल चार्ट्स में देखें तो कहीं ना कहीं वो चेक करना पड़ेगा कि केतु उनको क्या रिजल्ट देने वाला है। अगर यहाँ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, स्पीच के हाउस में, तो केतु की दशा आएगी इनकी, जो 7 ईयर्स की दशा रहेगी केतु की, उसके बाद इस नेटिव की विनस की दशा आएगी। तो फ्रेंड्स ये बेसिक एनालिसिस था इस चार्ट को लेके। कोई प्रेडिक्शन मैं इसमें नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैंने बोला हुआ है कोई भी मुझसे क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए, सिर्फ एनालिसिस दी है। आपका चार्ट मैंने एक छोटे से समय में एनालाइज करने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिटेल के साथ आपके सामने आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।